बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड की। फाइनल लिस्ट में 47 लाख वोटरों के नाम कटे। वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। मंत्री नितिन नवीन का विपक्ष पर अटैक, कहा आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए। राहुल तेजस्वी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, भारत के कानून में चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के रिवीजन का अधिकार, हारने वाले लोग हताशा में हल्ला कर रहे। फाइनल वोटर लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, देखते हैं विपक्ष इस बार कितनी राजनीति करेगा। ये चुनाव आयोग का मामला, इससे केंद्र का कोई लेना देना नहीं। चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की घर वापसी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ आधे घंटे की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। अमित शाह और नड्डा से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के चलते ही चुनाव हारे थे उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने की अटकलों से बीजेपी का इनकार। विनोद तावड़े बोले, वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। बीजेपी नेताओं को लेकर प्रशांत किशोर के आरोपों का चिराग पासवान पर बड़ा बयान, कहा उनके आरोप सच है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा नेहरू की जगह पटेल पीएम होते तो सबको पाकिस्तान भेज दिया होता। इस देश में गजवाए हिंद नहीं चलेगा। बिहार में वित्त रहित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षकों की मांग और समय पर वेतन भुगतान के लिए कमेटी गठित। बरेली के दंगाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। हिंसा भड़काने वाले तौकीर रजा के करीबी के घर पर भी चला बुलडोजर। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना मोहसिन रजा भी गिरफ्तार। बरेली में आई लव मोहम्मद पर बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट। शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी, एक और दिन बढ़ी। आज भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद। हिंसा मामले में अब तक 73 दंगाई गिरफ्तार। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। मुजाहिदीन आर्मी नाम के संगठन से जुड़े हैं संदिग्ध। लोकतंत्र हटाकर शरिया कानून लागू करने की साजिश। गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की हत्या की साजिश रच रहे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे 4 संदिग्ध। कानपुर में मौलाना नौमानी की भड़काऊ तकरीर, तब्दीली में देर क्यों हो रही, अब तक तब्दीली का कोई मॉडल नहीं। मौलाना सज्जाद नौमानी बोले, डर हमें दीमक की तरह खा रहा, हम आरएसएस और बीजेपी से डरते हैं। सपा नेता आजम खान का बड़ा खुलासा, कहा मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मैं डर गया था, डर के मारे मैं रोटी और नींबू का अचार खाने लगा था। आजम खान का फिर अखिलेश यादव पर तंज, कहा वो बहुत बड़े आदमी, मैं गली में रहने वाला एक छोटा सा इंसान। देहरादून में देर रात आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल। सड़क पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। हिरासत में विवादित टिप्पणी करने वाला युवक। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्योहारों में उपद्रव पैदा करने की साजिश। देश विरोधी ताकतें भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती। 1 अक्टूबर को आरएसएस का शताब्दी समारोह, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भारतीय सेना की दुनिया करती है सराहना, हमारी हर सेना की अपनी गौरवशाली परंपरा। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ वाली जगह पहुंचा एनडीए का 8 सदस्यीय डेलीगेशन। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सीबीआई जांच की मांग की। एनडीए डेलीगेशन के सदस्य अनुराग ठाकुर ने स्टालिन सरकार को घेरा, कहा इतनी बड़ी भीड़ को क्या नजरअंदाज किया गया, टीवी के पार्टी भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। करूर भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मिला बीजेपी डेलीगेशन। अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या से मिलकर भावुक हुए पीड़ित परिवार। टीवी के प्रमुख विजय ने फिर हादसे पर दुख जताया, कहा पहले कभी इतना दुखी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री मुझ पर कार्रवाई करें लेकिन मेरी पार्टी के पदाधिकारियों पर नहीं। लेह में हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील, जरूरी सामान खरीदने के लिए उमड़े लोग। 24 सितंबर के बाद से लागू है कर्फ्यू। चैत्यानंद सरस्वती मामले में बड़ा खुलासा, कई एयर होस्टेस के साथ मिली बाबा की फोटो। मोबाइल से लड़कियों के कई चैट्स मिले। दिल्ली के जामिया नगर में आग का कहर, झुग्गी झोपड़ी में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। दिल्ली के शास्त्री भवन में बड़ा हादसा, बंदर के हमले से अधिकारी 7वीं मंजिल से गिरे, दीपक खोड़ा अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में हथियारबंद बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में लगी गोली। मऊ में भी ऑपरेशन लगड़ा, पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राजन यादव जख्मी, बाकी के 3 बदमाश घेराबंदी में गिरफ्तार। मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर बवाल, बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या, वीएचपी ने कटघर थाने के बाहर किया हंगामा। कानपुर पुलिस ने पिछले साल मोबाइल फोन में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाई। चोरी हुए 267 मोबाइल में से 50 बरामद, बाकी की बरामदगी की कोशिश जारी। यूपी के श्रावस्ती में 2 समुदाय में बवाल, दोनों ओर जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग घायल। उन्नाव में सरस्वती टॉकीज में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट से लगी आग।
मेरठ में 50 करोड़ के बीमा फ्रॉड का खुलासा। आरोपी ने इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसी का पैसा लेने के लिए बारी बारी पत्नी और मां बाप को मारा। इस साल अप्रैल में पिता की मौत के बाद बीमा क्लेम कर फंसा आरोपी। जांच में पिता के नाम पर 64 पॉलिसी निकली। चौथी पत्नी बोली, मुझे भी मारना चाहता था। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर जान ली। गुस्साए गांव वालों की वन विभाग की टीम के साथ झड़प। गुजरात के खेड़ा में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ढाबे में घुसी। होटल खाली होने की वजह से जान का कोई नुकसान नहीं था। महाराष्ट्र के गोंदिया में मन्नत वाली माताजी के दरबार में मारपीट। जबरन दर्शन को लेकर उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने सेवादारों पर लात घुसे चलाई। मुंबई के कुरार इलाके में कारोबारी पर जानलेवा हमला। फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हमले की आशंका। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में शख्स का अपहरण कर लूट। 1.5 करोड़ का सोना लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाअष्टमी पर पटना के पटन देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मां की दुर्गा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। महाअष्टमी के दिन तेजस्वी यादव ने अपने घर पर मां दुर्गा की आराधना की। पीली धोती में आरती करते तस्वीर साझा की। प्रयागराज में नवरात्रि के महाअष्टमी पर अलोपी देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां की पूजा की। पंचकुला में भी नवरात्रि के 8वें दिन उमड़ा सैलाब। मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु कर रहे पूजा। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मां की आराधना कर रहे श्रद्धालु। वडोदरा के बहुचराची मंदिर में भक्तों का हुजूम। मां दुर्गा की श्रद्धालुओं ने की आराधना। मुंबई के विरार में गरबा के दौरान लव जिहाद की कोशिश। बीजेपी युवा मोर्चा सचिव अशोक शेलके ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। गरबा डांडिया को लेकर बाबा बागेश्वर की नसीहत। कहा, पंडाल में सिर्फ उन्हीं को प्रवेश मिले जिनके कपड़े पूरे हों। भारतीय परंपरा और मां दुर्गा की महिमा का मजाक ना बने। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन। 94 साल की उम्र में दिल्ली एम्स मिली अंतिम सांस। 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे विजय मल्होत्रा। 2008 से 13 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। 1999 के आम चुनाव में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को हराया था। विजय मल्होत्रा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, विजय कुमार मल्होत्रा एक बेहतरीन नेता थे। दिल्ली में बीजेपी की पार्टी को मजबूत किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी जताया दुख। कहा, विजय कुमार मल्होत्रा का निधन अपूर्णीय क्षति। दिल्ली में संगठन की नींव मजबूत की। वीके मल्होत्रा के निधन पर अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। मानसून खत्म होने के बाद दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश। झमाझम बरसात ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान। ट्रैफिक पर भी बारिश की मार। गाजियाबाद के भी कई इलाकों में बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मथुरा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। यातायात हुआ बाधित। प्रयागराज में भी भारी बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गुजरात के द्वारका में बारिश का कहर। सड़क पर खड़ी ऑटो कार पानी के बहाव में बही। हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था मौजूद। एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटाकर दुबई से लौटी टीम इंडिया। मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जोरदार स्वागत। मुंबई लौटते ही इंडिया टीवी से सूर्य कुमार यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, ट्रॉफी न मिलने का अफसोस नहीं, इतने लोग साथ हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी। जीत के बाद प्रधानमंत्री के ट्वीट पर सूर्य कुमार यादव बोले, पीएम हमारे आगे खड़े हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। खेल में थोड़ा एग्रेशन चलता रहता है। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का हैदराबाद में ग्रैंड वेलकम। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भारी फैंस ने किया स्वागत। देश लौटने के बाद तिलक वर्मा का बड़ा बयान। कहा, स्लेजिंग और फालतू हरकतें करके मैच जीतना चाहता था पाकिस्तान। टीम इंडिया ने अपने बेहतरीन खेल से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा विस्फोट। ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास धमाका। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 97 और निफ्टी 24 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की गिरावट। $1 कीमत 88 रुपए 79 पैसे हुई। सोने की कीमतों में 500 रुपए की उछाल। 24 कैरेट सोने का रेट 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। 1 किलो चांदी का दाम 1,50,500 रुपए हुआ।